हम अगर ये ना समझ पाए कि जबरदस्ती हम पाकिस्तान के साथ उलझ रहे थे, तो फिर आगे समझना ही मुश्किल हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझें। लेकिन बीजेपी के हो, चाहे मोदी जी हों, चाहे इनके नेतागण हों, इन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, बस यही दिखता है। हम आपको बड़ा क्लियरली बता दें, पाकिस्तान से उलझने की ज़रूरत पिछले 20 सालों में कभी नहीं रही। जब मैं कहता हूँ 20 साल, तो मैं वहां से शुरू करूंगा जहां अटल बिहारी जी हमें छोड़ गए। कोई ज़रूरत नहीं थी कारगिल को युद्ध बनाने की। कारगिल में घुसपैठिए आ रहे थे, उनको हमने मारा। वो कोई युद्ध नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट ऑफिशियली इंडिया पाकिस्तान वॉर। लेकिन नॉमेनक्लेचर दिया गया, नाम दिया गया युद्ध का, पब्लिक में एक अपील क्रिएट करने के लिए कि देखिए हम भी वही कर सकते हैं जो कांग्रेस की सरकारें करती आई। भारतीय जनता पार्टी ने वही सिस्टम मोदी जी के समय फॉलो किया। इन्होंने कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। सेना तो रोज सर्जिकल स्ट्राइक करती है। बालाकोट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बालाकोट इंडिया में नेशनल मीडिया चैनल्स पे बैठ के मैंने एक्सपोज किया कि वहां पे कौआ कबूतर शायद मरा हो और कुछ नहीं हुआ। और ये बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, इनमें बैठ करके इन्हीं को हमने दिखाया कि कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फॉलोअर है, और अमूमन ऐसा होता है कि राजनीतिक दलों के जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें अधिकांश ताली बजाने वाले लोग होते हैं। ये चीज मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है। पुलवामा का तो अभी तक कोई नतीजा मिला नहीं, पहलगाम हमला फिर हुआ। पाकिस्तान से उलझने के बजाय हमें वो 4 आतंकवादी ढूंढने चाहिए थे। जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। और फिर अगर ये आशा की जाए कि पाकिस्तान के साथ उलझ के जिन जिन देशों में ये जाके अपना वो हमसे बेहतर तरीके से बिहेव करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी कई देश ऐसे हैं जो सच का साथ देते हैं। सच का साथ देने वाले देश पहले भारत का भी साथ देते थे। लेकिन हम अगर फेकोलॉजी पे चलेंगे तो फिर कोई हमको साथ नहीं देगा। अगर हम झूठ बरसेंगे तो हमारे घर के लोग ही अपना साथ छोड़ देंगे, विदेश वाले तो हमारे साथ नहीं आएंगे। हम पहलगाम हमले की शुरुआत को समझते हैं। पहलगाम हमला हो ही नहीं सकता था अगर वहां पे सरकार या वहां की सुरक्षा एजेंसीज मिली हुई ना हो। पॉसिबल ही नहीं था। जितनी दूरी से कोई घुसपैठ करता है, वो जैसे हम राजस्थान, दिल्ली, यहां देखते हैं तो जमीन सीधी और प्लेन है। लेकिन अगर हम एलओसी पे जाते हैं तो वहां प्लेन नहीं है। 10-10, 15-15 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं। उन्हें लांघना आसान नहीं। और 3-4 लोग तो ऐसे लांग के आ भी नहीं सकते। वहां सुरक्षा एजेंसियां हमारी लगी हैं, वायुसेना पेट्रोलिंग करती है, आर्मी है। उसमें से लोग अगर आ गए, चलिए मैं कहता हूं आ गए, फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हुआ जो घाटी के अंदर, चाहे वो अलग अलग सुरक्षा बल लगे हों जो होम मिनिस्ट्री के आते हैं, चप्पे चप्पे पर है। चप्पे चप्पे पर है। कश्मीर रहना मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। मैं कुछ साल रहा हूं कई वर्षों पहले। पर मैं आज इतना जरूर जानता हूं कि किसी गांव में किसके घर में क्या सब्जी बन रही है, वो इंटेलिजेंस को पता होती है। कि बकरा आज जो मटन बनेगा वो किस कसाई क्या से आया है, ये तक पता होता है। ऐसे में 4 लोग इतने आराम से पॉसिबल नहीं है अनलेस कोई ना कोई उसमें मिला हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक कांस्टेबल लेवल का आदमी मिला हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा, या तो एक गेम होता है जिसमें अलाउ किया जाता है, और या फिर
जब सरकार या सरकार का कोई अंग, पूरी सरकार को तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंग ये अलाउ कर रहा है, तो फिर पहाड़ों से होके आने की क्या ज़रूरत है? तो बड़े आराम से कहीं से वायुयान में बैठ के आएँगे दुबई से, उतरे होंगे दिल्ली में, आराम से ले गया होगा दविंदर सिंह जैसा कोई इनको, इतना बड़ा अटैक कराया और हवा में गायब हो गए। किसी तरह पहुँच भी अगर गए थे तो चले कैसे गए? वापसी कैसे हो गई उनकी? कहाँ हवा में उड़ गए? सो ये हो ही नहीं सकता जब तक बहुत बड़ा सहकार सरकार की तरफ से ना मिला हो उनको। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। इनके जो टेररिस्ट्स नाम इन्होंने दे रखे हैं, ये बड़े आराम से आते हैं, कांड करते हैं, चले जाते हैं और हमारी 56 इंच की सरकार हाथ मलती रह जाती। अब अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, सेना विफल, सिक्योरिटी एजेंसीज विफल, अजीत डोभाल विफल, अमित शाह विफल, नरेंद्र मोदी विफल, उसके बाद आप पाकिस्तान से उलझ रहे हो। पाकिस्तान से उलझना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस सही होने चाहिए। हमारे देश में हवा चला दी जाती है, पाकिस्तान को मसल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, प्यासा मार दिया जाएगा। मीडिया चैनल्स तो लाहौर पे भी कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में घर बना लिया था किसी ने। सो इसे हम नॉनसेंस कहते हैं। मैं आज बता रहा हूं कि हम किसी भी देश को खत्म करने की बात ना सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए। ये वही ताली बजाने वालों के लिए है, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कि घर में तालियां बजेंगी तो वोट मिलेंगे। लेकिन क्या आप किसी देश को खत्म कर सकते हैं? अगर खत्म कर सकते तो इजराइल कब का खत्म हो चुका होता। अगर खत्म कर सकते तो नॉर्थ कोरिया कब का खत्म हो चुका था। ये तो आधी दुनिया के दुश्मन है, लेकिन आप उन छोटे छोटे आधी दुनिया के दुश्मनों को नहीं खत्म कर पाए। तो आरएसएस के द्वारा खुद बयान किया हुआ कि भारत पाकिस्तान तो भाई भाई हैं, दत्तात्रेय होसाबले का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, वो दुश्मन नहीं है। तो उसे खत्म करने की बात कहां से आती है? और जब आप ऐसा करते हैं तो जो भी सेंसिबल विदेश, कोई भी सेंसिबल, वो सच का साथ देगा। उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। यूरोप पाकिस्तान का साथ देगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। इट इज नॉट अबाउट मिस्टर मोदी।